आखिर पूजा की विदाई के वक्त रंजना ने बता ही दिया कि उसके साथ कितना गलत हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। मैं बेकसूर थी, फिर भी लोगों ने कसूरवार ठहरा दिया। जिससे नहीं उम्मीद थी उसने कसूरवार ठहरा दिया। एक इंसान को अगर कहें कि कोई एक इंसान हो जिसने रंजना को गलत न साबित किया हो, उस घर में कोई नहीं है। हाँ, इनके जो रंजना के ससुर जी हैं उनको नहीं बोलेंगे, उनका कोई रोल नहीं, पर हर एक इंसान ने रंजना को सबसे मेन कसूरवार ठहरा दिया। पूजा की विदाई हुई। जाहिर सी बात है, बेटी जब मायके से विदा होती है तो अपनों से दूर होने का उसको तकलीफ होता है और आंखों के जरिए वो तकलीफ बाहर निकल कर आती है। और कहीं ना कहीं आज पूजा की विदाई के वक्त रंजना भी रोई, क्योंकि उसको भी तकलीफ था। जो भी हुआ उस घर में उसका कहीं भी रोल नहीं था, फिर भी उसको मेन मुद्दा बनाकर उसको मेन टारगेट कर दिया गया। और दूसरा कोई नहीं, सचिन राज। बड़े भाई का एक औहदा होता है भसुर का। उस बड़े भाई ने अपनी छोटी ही घर की बहू को सोशल मीडिया पर भरे लाइव में जिम्मेदार ठहरा दिया। तो क्या प्रिंस राज ने जो बोला, मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछती हूँ, गलत बोला? देखो, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मुझे कुछ लोग कहते हैं मेरी वीडियो देखकर कि कभी आप इधर का बात करते हो, कभी उधर का। मैं कभी इधर उधर का बात नहीं करती। अगर ध्यान से आप पॉइंट सुनोगे तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। चाहे वो सचिन राज का पॉइंट हो, चाहे प्रिंस का हो, चाहे वो अप्सरा मोम का हो। जहां पर जो चीजें गलत हैं उसको मैं गलत बोलती हूँ, चाहे सचिन हो चाहे प्रिंस हो। मैं कभी इधर उधर का नहीं, दोनों का मैं बात करती हूँ। किसी एक को सपोर्ट करने के चक्कर में किसी एक को गिराती नहीं हूँ। इसलिए थोड़ा सा मेरा पॉइंट आप समझा करिए कि मैं इधर उधर क्यों करती हूँ। इधर उधर का नहीं, पॉइंट टू पॉइंट दोनों की गलतियों को यहाँ पर दर्शाती हूँ जो चीजें हैं। भाई भाई की लड़ाई में रंजना का क्या रोल, पर सारा जिम्मेदार सचिन राज ने रंजना को ठहरा दिया कि रंजना ही कान भर रही है। अगर चाहती रंजना तो प्रिंस को समझा सकती थी। तो यही बात मैंने बोला कि अगर मनीषा भी चाहती तो बहुत पहले जब अप्सरा मोम से इनकी लड़ाई होती थी तो मनीषा भी अपने पति को समझाकर रोक सकती थी कि भाई अपने माँ से मत लड़ो, सोशल मीडिया है ये। पर मनीषा ने नहीं रोका, तो फिर आज रंजना क्यों कसूरवार? और आज पूजा की विदाई के वक्त उसके आंसू जो बहे हैं वो कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि मैं कसूरवार थी, मैं बेकसूर थी, मुझे कसूरवार ठहराया गया। बोलने में मेरा सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया तो उसको गलत मत समझना। मैं बेकसूर थी पर कसूरवार ठहरा दिया गया हर एक इंसान, हर एक जन ने। यहाँ तक कि अप्सरा मोम ने भी ये इनडायरेक्टली वे में बोल दिया कि अगर घर के पति गलत जाते हैं तो पत्नी का जिम्मेदारी बनता है कि अपने पति को रोके गलत डिसीजन लेने पे। तो भाई मैं यहाँ पर यही कही हूँ और पहले भी कही थी कि जब आपने अपने बेटे को 30 साल पाल पोस कर बड़ा कर दिया, उसको नहीं औकात दिखा पाई, उसको सही रास्ते पर नहीं दिखा पाई, जब आपने नहीं रोका उसको भाई भाई से लड़वाने में, तो फिर 2 दिन की उसकी पत्नी आई हुई कैसे अपने पति को रोक सकती है? सबसे बड़ा पाठशाला तो माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को। आप माँ होकर अपने भाई भाई के लड़ाई को नहीं रोक पाई तो वो पत्नी क्यों रोक पाएगी? भाई वो तो 2 दिन की है। और मुझे नहीं लगता कि अगर रंजना ने अपना मुंह और खामोशी बंद की, खामोशी लेकर बैठी थी तो कुछ गलत की। भाई भाई का मैटर था, बेटे और माँ का मैटर था, वो क्यों बीच में बोले? आप लोग लड़ो मरो कटो, वो क्या करे? वो अगर बोले तो दिक्कत किसके तरफ से बोले? पति के तरफ से नहीं बोली, पति के तरफ से बोले तो दिक्कत, नहीं बोली तो दिक्कत। तो कसूरवार तो उसको वैसे भी आप लोगों ने ठहरा दिया, तो क्यों बोले? ना बोल के भी वो गलत है, बोलती तो पता नहीं कितना गलत वो हो जाती। और उसके आंसू ये कह रहे थे, उसका तकलीफ वो निकल रहा था पूजा की विदाई के वक्त। और पूजा जाते जाते ये बोली कि थोड़ा सा प्रिंस को समझाना। बिल्कुल प्रिंस को समझाने की जरूरत है, पर सिर्फ और सिर्फ रंजना को नहीं, क्योंकि जो प्रिंस अपने माँ बाप का जबान
का कदर नहीं कर रहा है अपने बाप से लाइव में बैठकर। आज मैंने देखा कि जबान लड़ा रहा है, तो पत्नी का क्या मानेगा भाई? माँ बाप के लगाम से बाहर हो चुका है, वो पत्नी के लगाम में कैसे आएगा? गले लगकर जाते वक्त रंजना ने अपनी ननद से लिपट कर रोया, और शायद वो तकलीफ पूजा को भी समझ में आया होगा कि रंजना को इस टाइम पे टारगेट नहीं करना चाहिए। पर सारे लोगों ने, यहाँ तक कि मनीषा ने भी टारगेट कर दिया। जो आज तक बोली नहीं है उसको यहाँ पर एक्सपोज करने की कोशिश की, पर पति पत्नी दोनों एक्सपोज हुए। और मैं दूसरे की क्या बात करूं कि जब अपने घर की औरत को, अपने घर के छोटे बहू को, अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा, वो दूसरी औरतों को क्या छोड़ेगा? और प्रिंस राज ने गलत थोड़ी बोला है कि ये जो इतना बड़ा आपके पास पैसे का घमंड है, ये पैसा आया कहाँ से है? ये पूरी सोशल मीडिया को पता है कि कंट्रोवर्सी से ही ये सारा पैसा आया है। औरतों की इज्जत पे दावा बोलकर पैसा आया है। अगर कंट्रोवर्सी नहीं करते, औरतों की इज्जत पे धावा नहीं बोलते, तो शायद इतना पैसा नहीं होता। पैसे का धौंस हमेशा। और एक बात मैं बोलूं कि प्रिंस राज की बातों का सटीक जवाब नहीं था सचिन राज के पास, नहीं था। निःशब्द थे सचिन राज। मैं मानती हूं कि प्रिंस गलत है, पर उससे ज्यादा तुमको कोई हक नहीं बनता है अपने छोटे भाई की बहू को बोलने का। अपने भाई को बोलो, तुम लड़ाई झगड़ा करो, मार पिटाई करो, पर तुम्हें कोई राइट नहीं बनता है। जब तुम बड़ा भाई बनने का कोई औहदा नहीं रखते हो, तो तुम बोलते क्यों अपनी छोटी बहू को? शर्म तक नहीं आई? मेरे घर की छोटी बहू। और आज इन्होंने बोला कि आप लोग बोलते हो ना कि अपने घर की बेटी को दुनिया को दे दिए गोल्ड और सिल्वर, अपनी घर की बेटी को क्यों नहीं दिए? तो मैं आज सच्चाई बताता हूँ कि उसके लिए सोने का मुकुट बनवा रहा था, उसमें डायमंड जड़ा हुआ, और फंक्शन होता तो उसको सोने का मुकुट पहनाता। झूठ झूठ झूठ, एक्सट्रीम लेवल पे झूठ। देना तो है नहीं, देना तो है नहीं। अब अगर सब कुछ अच्छा रहता, अगर फंक्शन करते तो कुछ देते अगर गोल्ड का, लेकिन अब देना है नहीं। तो अब हीरा डायमंड सब दिखाएंगे कि मैं उस बेटी के लिए सब कुछ देने को तैयार था। गोल्ड सिल्वर हीरा मोती सब, सोने का मुकुट बनवाने वाले थे। तो बोलने में क्या जाता है? बहसबाजी में तो हम अंबानी भी बन जाएंगे। इतना तो कहते हैं कि वो एक पीने वाला क्या करता है? वो मतलब आपको हवाई जहाज से उड़ा ले जाएगा, देश विदेश की सैर करवा लेगा। पीने वाले बड़े बड़े सपने आपको दिखाते हैं। तो उसी तरह से बिन पिए अब देना तो है नहीं, तो लोगों को अपने जो ख्याली जो सपने थे उस बेटी के लिए, वो पुलाव पका दिए यहाँ पर। झूठ बोलने में क्या जाता है? अब तो देना है ही नहीं। वैसे भी अपने ही भाई का जवाब नहीं, लेकिन इन्होंने भी वहां पर ये बात रखी कि आखिर ये बीच में कूदे क्यों? माँ और बेटे में लड़ाई हो रही थी, तो प्रिंस राज ने इनके लिए ऑफ कैमरा अपने माँ बाप से बदतमीजी में बातें बोली थी। इनको छोकड़वा बोला था और न जाने क्या क्या बोला था। मनीषवा बोला था कि वो क्यों नहीं आती है यहाँ पर करने, वो छोकड़वा क्या कर रहा है, मुझे क्यों कहते हो करने के लिए, मैं ही सिर्फ जिम्मेदार क्यों हूँ? तो इनको बीच में कूदना पड़ा, नहीं तो ये कूदते नहीं। तो आखिर माँ बेटे के बीच की लड़ाई अंबाला तक किसने पहुंचाई? जाहिर सी बात है अप्सरा मॉम ने। यहाँ पर अप्सरा मॉम का रोल सबसे अहम भूमिका निभा रहा है कि अगर माँ बेटे में लड़ाई हो रही है तो आपका ये फर्ज बनता है कि भाई भाई में लड़ाई नहीं लगवाना था। अगर आपका छोटा बेटा बड़े बेटे के लिए कुछ कह भी रहा है तो उसको आपको ऑफ कैमरा ही रखना था, अपने मन में बातें रखनी थी, क्योंकि दोनों ही आपके ही पैदा हैं। पर आपने तुरंत फोन लगाकर आग लगा दिया। अगर अप्सरा मॉम ने अपने छोटे बेटे की बात वहां तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद इतना हिस्सा आगे बढ़ता ही नहीं। तो अप्सरा मॉम मेन आग लगाने वाली दोनों बेटों में भूमिका अदा कर रही हैं। और इनके जो सुपुत्र हैं लायक इस टाइम पे साथ छुआ का के बिल्ली चली हज को आज शरीफ ज़्यादा बने हैं। इन्होंने भी कभी अपने माँ बाप का यहाँ पर इज्जत उछाला था। आज
अपने घर की बहू की इज्जत उछालकर सोचे कि आज मैं शाबाशी ले लूँ, सिंपैथी कार्ड खेल लूँ मनीषा के नाम का, पर ऑडियंस समझ चुकी है, इनके मुखौटा जो है निकल चुका है। एक माँ होती है जो बच्चों में लड़ाई, अगर बच्चे एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करते हैं तो वो माँ संभालती है, एक दूसरे की बात एक दूसरे तक नहीं पहुंचाती, लेकिन यहाँ पर अप्सरा मॉम ने दोनों बेटों में आग लगा दिया, इसकी बात उससे बोल दी। अब आप लोग सोचो डॉलर के कितने भूखे ये परिवार लोग हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।